हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए थे। जो बीच में रिक्वायरमेंट आएगा, छोटे छोटी चीज़ें वो बताई जाएगी। बाकी ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो बताए जा चुके हैं। राइट, आज का पहला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द coordinate of the points. Find the coordinate of point which divides internally and externally, the line joining मैं डायरेक्ट लिख रहा, the line joining -3, -4, -8, 7। एक को P माना, एक Q माना। ये फर्स्ट काउंटर है, सेकंड काउंटर। फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। पहले इसको बोला गया, उसके बाद इसको बोला गया। The line joining -3, -4 to -8, 7। इन द रेशियो 7:5। यहां से ज्यादा बोला गया 7:5। तो P साइड से ज्यादा होगा तो इस साइड आएगा। ऐसा होता 5:7 होता तो 5:7 मैंने P साइड से कम, Q साइड से ज्यादा, तो पॉइंट इस साइड आता। बट 7:5 बोला गया है। 7:5 का मतलब पहला पॉइंट काउंटर है तो उससे ज्यादा होगा, और 5 कम है 7 से तो Q से कम होगा, मतलब Q के आगे एक्सटेंड होगा। राइट, अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक 7 हुआ, और सेकंड पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक 5 आएगा। राइट, ये एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए कोई दिक्कत है नहीं। इंटरनल है P साइड से ज्यादा, Q साइड से कम, तो पॉइंट क्लोजर टू Q, फार्दर फ्रॉम P। राइट, तो इंटरनल का ये है, एक्सटर्नल का डायग्राम वो है। ओके, मैं इंटरनल का पॉइंट निकाल लेता। इसके लिए सपोज कि इसको R डैश कह लेते, इसको P डैश, इसको Q डैश बोल लेते। राइट, नेमिंग कॉल किया मैंने। तो R निकालेंगे x, y। इंटरनल सेक्शन R में है, P साइड से 7 है, Q साइड से 5 है। 7 Q का मल्टीप्लाई होगा, 5 P से मल्टीप्लाई होगा। पहले x कोऑर्डिनेट इंटरनल प्लस होता है, 7 x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, 7 × x कोऑर्डिनेट -8 प्लस 5 x कोऑर्डिनेट से 5 × -3 प्लस हुआ इंटरनल के लिए, नीचे 7 + 5 कॉमा दूसरा, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 7 इंटरनल के लिए प्लस, यहाँ 5 y कोऑर्डिनेट से -4, नीचे 7 + 5। राइट, इंटरनल के लिए काम कर रहे हैं। 7 8 से 56, माइनस में 5 3 से 15, माइनस में 7 + 5 12, 7 7 या 49, 7 को 7 से टेबल पढ़ेंगे 49 आता है। अब प्लस माइनस माइनस आएगा,
5 4 से 20, 7 plus 5 12, राइट। -56 -15 दोनों को सब्ट्रैक्शन है, ये भी हुआ डेट, ये भी हुआ डेट, डेट डेट ऐड और ओवरऑल डेट 6 5 11 1 5 plus 1 6 plus 1 7 -71, ओके। तो -71 अपॉन 12, अब एक है 49 और दूसरा है 20, माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ 2 29, तो 29 अपॉन 12, ऑलराइट। ये इंटरनल के लिए आया, ओके। एक्सटर्नल के लिए r डैश x, y, एक्सटर्नल के लिए p पॉइंट फर्स्ट, p डैश फर्स्ट पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, और q डैश सेकंड पॉइंट है तो यहां से सेक्शन पॉइंट फर्स्ट p डैश से मल्टीप्लाई, ओके। याद रखना एक्सटर्नल में माइनस होता है तो x कोऑर्डिनेट के लिए x से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू -8 फॉर्मूला का माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, 5 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -3, यहाँ 7 -5 एक्सटर्नल, फिर 7 मल्टीप्लाई हुआ 7 से, फॉर्मूला का माइनस एक्सटर्नल के लिए, 5 इंटू वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4, नीचे 7 -5 एक्सटर्नल के लिए, राइट। इसका कैलकुलेशन -56 माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ 7 में से 5 या 2, 7 से 49 माइनस माइनस प्लस 20, 5 7 में से 5 या 2, राइट। और 56 में से 15 जाएगा, लेकिन माइनस वाला जा रहा है तो माइनस साइन आएगा, 6 में 5 का 1, 5 में से 1 का 4, लेकिन माइनस वाला बड़ा ग्रेटर है तो माइनस है ओवरऑल, मतलब मेरे पास डेट ज्यादा होता है बैलेंस कम होता है तो ओवरऑल डेट ही आता है, डेट ज्यादा है बैलेंस कम है, सब्ट्रैक्ट तो होगा बट 6 में से 5 1, 5 में से 1 का 4, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा, राइट। तो -41 अपॉन 2, और यहाँ पे 49 और 20 दोनों बैलेंस में ऐड होगा तो 69, तो 69 अपॉन 2, ये एक्सटर्नल के लिए आंसर हुआ, ओके। अभी मैं थ्योरी आपको पूरा दिमाग में सही से डाइजेस्ट हो उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा कि ज्योमेट्री अभी स्टार्टिंग है, मैंने अभी तक आईआईटी के क्वेश्चन लिए नहीं, हो सकता है इसमें से 1-2 आईआईटी क्वेश्चन आ गए होंगे, कि कोई छोटी मोटी बुक है नहीं, बहुत बड़ी बुक है ये, एसएल नोनी की बुक है, आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन मैं ही करा रहा। आज का आपका सेकंड क्वेश्चन लिखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट्स है द पॉइंट्स 1, -2 एंड -3, -4 is trisected, is the line joining the point इतना इतना is trisected, okay, is trisected का मीनिंग समझा था, ओके, कॉमा find the coordinate of the point of, find the coordinates of the points of trisection,
पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ओके, इसमें से कुछ बड़े क्वेश्चन है, पहले छोटे क्वेश्चन लौटेंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब याद रखो, मैं एक चीज बता देता हूँ, एक लाइन सेगमेंट है इसमें दो ट्राइसेक्शन पॉइंट। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल में बांट देना। ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट हो सकता है, कैसे? एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो ये लेंथ तीनों बराबर हो जाएगा, राइट? पी क्यू को आर एक पॉइंट और एस पॉइंट ट्राइसेक्शन में बांटेगा। ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ कि 3 पार्ट में पी आर, फिर आर एस, एस क्यू, ये तीनों बराबर होंगे, राइट? इस पॉइंट को मैंने पी कहा, इस पॉइंट को क्यू कहा, 2 पॉइंट। तो ट्राइसेक्शन के लिए 2 पॉइंट है, निकाल 2 पॉइंट में ट्राइसेक्शन है। इस साइड से देखेंगे तो ये 1, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट माना, तो 1 × 1 यूनिट। इस साइड दे दिया 1 और इस साइड से यहाँ तक ये 2 यूनिट, राइट? लेकिन एक चीज याद रखो कि आर एस का मिडिल पॉइंट एस होगा, आर क्यू का मिडिल पॉइंट एस होगा, आर पी एस का मिडिल पॉइंट आर होगा, राइट? ओके, याद रखना। तो यहाँ ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट ये लिया आर एस, मैंने इसको भी 1:1 ट्राइसेक्शन में हो गया, राइट? ओके, तो अब मैं क्या करता कि पहले आर निकाल लेता। आर निकालने के लिए यहां से यहां तक 1 सेक्शन 1 हुआ, और आर से क्यू तक 1 सेक्शन प्लस 1 सेक्शन 2 सेक्शन हुए। ये 2 सेक्शन हुए, राइट? तो 2 सेक्शन ये है, ओके, और 1 सेक्शन इससे मल्टीप्लाई, कौन सा? आर निकालने के लिए इंटरनल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर निकालने का, आर को एक्स वाई मान लिया, आर एस को एक्स डैश वाई डैश मान लिया, राइट? तो आर एक्स कम वाई, आर इंटरनल हुआ पी क्यू का, पी से आर तक 1 यूनिट, क्यू से आर तक 2 यूनिट। तो 1 एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा -3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स कोऑर्डिनेट से, इंटरनल है तो प्लस 2 × 1 अपॉन, दोनों ऐड होगा 1 + 2 कॉमा, फिर 1 मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट के लिए 4, यहाँ पे प्लस इंटरनल 2 मल्टीप्लाई होगा वाई कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे नीचे 1 + 2, -3 + 2 अपॉन 3, 4 - 4 2 to the 4 अपॉन 3, 5 में से 3 में से 1 2 गया तो -1 हो बचा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, अपॉन 3 कम, 4 में से 4 गया 0/3 0, 8 कोऑर्डिनेट निकल गया, राइट? एक कोऑर्डिनेट निकला -1/3 कमा 0, ओके? अब मुझे x डैश y डैश निकालना, तो आप सेक्शन लगाने का टाइम, एक सेक्शन का स्पेशल के मिडिल में लगाऊंगा। r मालूम होगा और q मालूम है, आर क्यू का मिडिल पॉइंट एस है, तो ये भी 1 सेक्शन, ये जितना डिस्टेंस इससे है एस का, उतना डिस्टेंस आर का एस से है, राइट? तो एक्स डैश निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, आर का एक्स कोऑर्डिनेट -1/3 प्लस
Q का x कोऑर्डिनेट -3/2, राइट। तो हो गया माइनस, यहाँ -1, यहाँ माइनस प्लस माइनस -3/2, एलसीएम लेंगे तो -1 फिर 9/3/2 होल अपॉन 2, राइट। 3 नीचे जाएगा, -1 -9 -10, 3 नीचे गया, राइट। 2 5 है 10, तो -5/3 आया x डैश। y डैश मिड पॉइंट एवरेज निकालेंगे, यहाँ 0 y कोऑर्डिनेट और यहाँ y कोऑर्डिनेट 4/2, राइट। 4/2, 2 जो 4, तो y डैश है 2, तो अब s निकला, s डैश y डैश है s डैश निकल के आ चुका है -5 x डैश -5/3, y डैश निकल गया है 2, राइट। तो मेरे पास r का कोऑर्डिनेट आया, एक ट्राइसेक्शन का पॉइंट है -1/3, 0, दूसरा ट्राइसेक्शन का पॉइंट है -5/3, 2, राइट। राइट। थर्ड क्वेश्चन लिखिए आज का। The line joining the points, the line joining the points, the line joining the points पहला पॉइंट को P मान लिया। The line joining the points -6, 8, दूसरा 8, -6, right। The line joining the points -6, 8 and 8, -6 is divided into 4, equal parts। 4 जैसे देखो ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट, तो 2 पॉइंट इनसाइड हुआ PQ के, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। 4 इक्वल पॉइंट में 3 पॉइंट इनसाइड होंगे, राइट। RST, राइट, ओके, कंफर्म। और इसमें फास्ट में काम हो जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे PR, RS, ST, PQ 4 इक्वल पार्ट्स में, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सेक्शंस, सेक्शन का पॉइंट निकालना है। R निकालेंगे पहले, अब देखो, नहीं S निकालेंगे, सॉरी, S कैसे निकालेंगे?
ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वल है, सारे इक्वल है, तो दिस सेगमेंट प्लस दिस सेगमेंट, तो पी एस इक्वल टू क्यू एस होगा, राइट। क्योंकि चारों सेगमेंट इक्वल है तो दो सेगमेंट इस साइड और दो सेगमेंट इस साइड, दो सेगमेंट का लेंथ इस साइड और दो सेगमेंट का लेंथ इस साइड, दोनों इक्वल होगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एस हुआ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, राइट। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगने का टाइम वेस्ट नहीं करना, सेक्शन का स्पेशल केस फास्ट में निकालेंगे, एस पॉइंट फास्ट निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज -6 + 8, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज 8 प्लस यहाँ हुआ -6/2, राइट। -6 + 8 2/2 कॉमा 8 - 6 2/2 कैंसिल हो गए, 2/2 1 कॉमा 2/2 1। एस पॉइंट निकल के आ चुका है, एक पॉइंट निकाल लिया 1,1, राइट। तो आर निकालेंगे, इससे मिड पॉइंट का कमाल होगा, क्यों? पी आर इक्वल टू आर एस, ये सेगमेंट ऐसे नहीं है तो मिड पॉइंट हुआ किसके लिए? पी एस के लिए। तो पी एस के लिए मिड पॉइंट आर पॉइंट निकाले, एक्स कोऑर्डिनेट एवरेज यहाँ -6 एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट +1/2, राइट। यहाँ एक्स को वाई कोऑर्डिनेट 8, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 1, -6 + 1 -5/2, 8 + 1 9/2, तो R निकला -5/2, 9/2, राइट। अब T निकालेंगे, ये भी मिड पॉइंट से ही निकल जाएगा, कैसे? ST = TQ, यहाँ पे तो T है मिड पॉइंट हो गया किसका? SQ का। X का मिड पॉइंट हुआ तो मुझे में S का कोऑर्डिनेट पता है और Q कोऑर्डिनेट पता है, तो 1 + 8। यही कहते हैं फास्ट काम करने के लिए क्या सोचना पड़ता है कि जल्दी जल्दी काम हो, मिड पॉइंट लगाना आसान काम होता है। 1 + 8/2 कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज 1 प्लस यहाँ -6 है /2, राइट। एट + 1 9/2 1 + -6 यहाँ -5/2, राइट। तो T कोऑर्डिनेट निकल के आ गया -9/2 कॉमा -5/2, राइट। ओके, सेक्शन पॉइंट निकालने थे, 3 सेक्शन पॉइंट निकले इसमें, R S T तीनों निकल चुके हैं। ओके, आज का 4th प्रॉब्लम, find the coordinate of the points, find the coordinates of the points, find the coordinates of the points which divides internally and externally in the line, homework रहेगा ये। Find the coordinate of the points which divides
divides internally and externally the line joining the points A plus B comma A minus B. फर्स्ट पॉइंट है to the point सेकेंड पॉइंट है A minus B comma A plus B in the ratio A is to B, right? In the ratio A is to B. अब आपका काम है होमवर्क करके दिखाना, राइट? ये वो तो होमवर्क हो गया। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। प्रूफ दैट द कोऑर्डिनेट्स, इसमें मैं कुछ बोलूंगा बाद में, लेकिन जैसे क्वेश्चन उसी हालत में लिखा देता। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन लिखाने के बाद बोलूंगा। प्रूफ दैट द कोऑर्डिनेट्स x and y, या हम लिखे x, y, the coordinate, prove that the coordinates comma x and y of the middle point of the line joining the middle point of the line joining the point 2, 3 to the point 3, 5 satisfy the equation x minus y plus 1, right, equal to 0। क्वेश्चन क्या है बेसिकली इतना समझो कि एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को मिले तो लाइन सेगमेंट बनेगा। लाइन ही बोलेंगे, एक्सटेंड करें तो लाइन हो गया। इन लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट सपोज दैट के r है, ओके? वो r पॉइंट एक दूसरा लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 है इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई करता है, ओके? अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ये r को x, y माना गया, ओके? अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो समझो। ऑब्जेक्टिव में देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या बनेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द मिडिल पॉइंट ऑफ P एंड Q, ओके? वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में ऑप्शन में इसका मिड पॉइंट लगा के इस लाइन को ये कर लेना, क्या कर लेना? सेटिस्फाई करना, ओके, राइट? हम क्या करेंगे, x निकालेंगे मिड पॉइंट का P और Q का, तो एवरेज पॉइंट निकाला x कोऑर्डिनेट का 2 + 3/2 5/2, y निकालेंगे एवरेज कोऑर्डिनेट y का 3 + 4/2 7/2, राइट? ये मिडिल पॉइंट है P Q का। ये मिडिल पॉइंट क्या है? अब ये लाइन क्या है कि मिड पॉइंट नहीं भी हो सकता है ना, कहीं और से भी तो गुजर सकते हैं, लेकिन कह रहा है
कि ये मिडिल पॉइंट इस लाइन पे होगा, ये मतलब ये लाइन इस आर से पास करता है, ये करता है, उसके लिए क्या होगा, आर पॉइंट क्या होना, दोनों में कॉमन होना। अगर बी का मिडिल पॉइंट है तो इस लाइन के साथ भी कॉमन होना। ओके राइट। अब तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकालना सिखाया नहीं गया है कि लाइन निकालने की जरूरत पड़े, बस आर पॉइंट को सेटिस्फाई करना है इस लाइन से। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, LHS ले लिया यहाँ पे, राइट। हम LHS ही डायरेक्ट ले लेते। अब रखते 5/2 माइनस 7/2, मिड पॉइंट पुट करते इसमें, प्लस 1, 5/2 प्लस 1 माइनस 7/2, 5 2 1 जो 2/2 माइनस 7/2, राइट। यहाँ 5 प्लस 2 7/2 माइनस 7/2, 7/2 0 हो गया, RHS के बराबर हो गया, LHS RHS। LHS इक्वल टू RHS आया कब, जब R पॉइंट पुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ का मिड पॉइंट इस लाइन पे है। अगर इसको नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, 0 नहीं आता, तो कहते R पॉइंट इस लाइन पे, माने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसमें था क्या, मिड पॉइंट ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव होता, मिड पॉइंट निकलने के बाद 4 ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन में रखते, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता वही आंसर होता, राइट। मोर देन 1 करेक्ट भी ये वाला आंसर आ सकता, हो सकता है कि एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं ना। तो जितने लाइन को सेटिस्फाई कर देता, 4 ऑप्शन को सेटिस्फाई करता तो 4 आंसर, 2 लाइन को सेटिस्फाई करता 2 लाइन, 3 लाइन को करता 3 लाइन, जितने को करते जो जितने ऑप्शन को। वैसे जेई मेन में सिंगल करेक्ट ही होता है, एडवांस में मोर करेक्ट होता है, राइट। तो 4 ऑप्शन सेटिस्फाई करा के जो आंसर दिखता था वो टिक लगाना था, और कुछ था नहीं इसमें। ये क्वेश्चन में दम था, लेकिन कुछ दम नहीं था। दम इसलिए था कि बच्चों को सोचना था शॉर्टकट में क्या होगा, और जो बच्चे शॉर्टकट में नहीं सोचते, बोर्ड के हिसाब से सोचते, ये क्वेश्चन बन नहीं सकता था, राइट। कुछ बड़े क्वेश्चन है वो लौटेंगे अभी हम, फिर करेंगे। एक तरह से थ्योरम टाइप के क्वेश्चन सब है। हाँ, कुछ लिखाना बाकी रह गया था पैरेललोग्राम के वगैरह के बारे में, वो बता देंगे हम आपको। चलिए, पोलर को आप लोग का क्वेश्चन प्रॉब्लम लिख देते ढेर सारा। एक तो हम ले डाउन, ये आप खुद कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा क्या क्या होगा। मैंने ले डाउन सिखाया पॉइंट को करना। देखिए क्वेश्चन, ले डाउन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ले डाउन LA ले डाउन मतलब प्लॉट करना है। ले डाउन का मतलब प्लॉट करना है। ले डाउन, ये तरह से फ्रेज है, ले डाउन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स whose polar coordinate are, मैं करूँगा ना, आपको खुद करना। उस पोलर कोऑर्डिनेट मैंने किए थे एग्जाम्पल पढ़ाने के टाइम में। उस पोलर कोऑर्डिनेट आर 3, -45 डिग्री, -2, 60 डिग्री, -60 डिग्री, सॉरी, 4, 135 डिग्री, 2, 330 डिग्री, -1, -180 डिग्री, 1, -210 डिग्री, 5, -675 डिग्री, 5,
a comma pi by 2, 2a comma minus pi by 2 minus a comma pi by 6 minus 2a comma minus 2 pi by 3, राइट। ये सारे क्वेश्चन हुए, आपको करने हैं, प्लॉट करना है, बस क्या करना है, प्लॉट करना है। होमवर्क है क्या ये, होमवर्क। अब लिखिए फाइंड द लेंथ, इसमें एक दो करेंगे, बाकी आपके हवाले छोड़ेंगे। फाइंड द length of the straight line, find the length of the straight line, find the length of the straight line joining the pair of points, joining the pair of points whose polar coordinate are given, whose polar coordinate are given, whose polar coordinate are given। पहला क्वेश्चन कर लेता है। पहला पॉइंट समझो P a comma pi by 2 and Q, दूसरा पॉइंट 3a comma pi by 6। बना लेता मैं P, सपोज इसका लेंथ L है, राइट। P का कोऑर्डिनेट a comma pi by 2 है, यहाँ क्यूब मान लिया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट है 3a comma pi by 6, राइट। ये हो गया r1 कमा थीटा 1, ये होगा r2 कमा थीटा 2। मैंने लिखाया था फॉर्मूला पी क्यू अंडर रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, राइट। पी क्यू के एल माना लेंथ, यहाँ r1 की जगह a है, राइट। तो a स्क्वायर, r2 की जगह 3a है, 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3a r1 r2 कॉस थीटा 1 की जगह पाई बाई 2 है और थीटा 2 की जगह पाई बाई 6 है, राइट। थ्री 9 a स्क्वायर, 3 6 a into a square cos pi by 3, okay, right। 9 time or 1 time same quantity, 10 time a square minus 6a square cos pi by 3 1 by 2, right, okay। 2 3 6, 10a square minus 3a square, टेन में से 3 गया सेम क्वांटिटी में, 10a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर तो 7a स्क्वायर। a को पॉजिटिव मानते हुए लिखा a रूट 7, कितना लिखा a रूट 7। लेंथ आया a अंडर रूट 7, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट लगा देंगे, राइट, ओके। तो फार्मूला जो पढ़ाया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया अभी।
अब 2-3 लाइन से मैं होमवर्क दूंगा, उसी का क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं, वही लिखना है क्वेश्चन में। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पेयर ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। पॉइंट है, पहला पॉइंट 2, 30 डिग्री एंड 4, 120 डिग्री। ये हुआ एक क्वेश्चन होमवर्क। लेंथ निकालना है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में लेंथ निकालना है। -3, 45 डिग्री एंड 7, 105 डिग्री, राइट? ओके, ये दोनों होमवर्क रहा आपका लेंथ निकालने के लिए। आज जितना पोलर हो सकता है करेंगे। एंड हो गया तो एंड कर देंगे पोलर। उसके बाद नेक्स्ट डे में एरिया क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लोकस समझाएंगे, राइट? तो देखिए, प्रूफ दैट द पॉइंट्स पोलर पॉइंट है। प्रूफ दैट द पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट 0, 0, दूसरा पॉइंट 3, π/2, 3, 5, तीसरा पॉइंट 3, π/6 फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट ए माना 0, 0, आर भी 0, एंगल भी 0। दूसरा पॉइंट 3, π/2, इसका r3 θ/2। तीसरा पॉइंट 3, π/6, राइट? इसका भी एक r3 और θ/6। इन दोनों के बीच लेंथ निकाल सकते हो, BC का लेंथ, AC का लेंथ और AB का लेंथ। तीनों लेंथ इक्वल आया तो इक्विलैटरल, नॉट इक्वल आया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मूला है पोलर में। तो ये भी एक तरह से आपको होमवर्क का कैलकुलेशन में, बाकी चीज़ तो बता ही दिया। इसका BC के लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ। यहाँ पे एक चीज़, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलना चाहता था। क्या बोलना चाहता है? जो उस दिन भी इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने आपको ये दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, और उसमें बोला था मैं एक चीज़ छोड़ने जा रहा, बाद में बताऊंगा। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया, अब मैं बता देता। एक आध बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे ने सॉल्व करके भेजा है क्वेश्चन, और सही करके भेजा है सॉल्व। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका साइड 2 निकाला है। मैं क्या बताता कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के कभी भी तीनों कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं हो सकते। तीनों कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं हो सकते। कम से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल आएगा। मैं दिखा देता। देखो, A यहाँ पे 0, 0 है, B 3, π/2 है पोलर में, तो R3 है, θ π/2 है। x निकालेंगे तो r cos θ, तो 3 cos π/2, राइट? 3 cos π/2 निकाला यहाँ पे, तो cos π/2 0, 0, तो ये इक्विवेलेंट हुआ। कार्टेशियन में है 0, राइट? ये पोलर है, और इसका कार्टेशियन में 0, 0, पोलर भी 0, 0, और इसका y निकालना तो r sin θ, तो 3 sin π/2, sin π/2 1 होता है, 3 × 1 1, तो 3, 0, 1 है, राइट? लेकिन अब c निकाल लेंगे। देखो 3, π/6 है, तो x r cos θ, इसका r3 cos π/6, π/6 होता है √3/2, ओके?
√3/2, तो 3√3/2 और y आएगा r sin थीटा, r है इसका 3 sin π/6, π/6 1/2 होता है, राइट, 3/2, तो इसका कार्टेशियन आया 3√3/2 का मान 3/2, राइट। अब तो इसको लिख ही चुके होंगे, मैं कार्टेशियन में लिख के दिखा देता। 0 0 का 0 0 आएगा, 3π/2 का आया 0,1 और 3π/6 का आया 3√3/2 कॉमा, देखो ये कोऑर्डिनेट रेशनल है, x कोऑर्डिनेट रेशनल, y कोऑर्डिनेट रेशनल कोऑर्डिनेट, ओके। ये भी कोऑर्डिनेट रेशनल है, क्यों? इसका x भी रेशनल, y भी रेशनल, लेकिन ये कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं है, क्यों? इसका y कोऑर्डिनेट तो रेशनल है, x कोऑर्डिनेट इरेशनल है, और c कोऑर्डिनेट जो आया वो इरेशनल कोऑर्डिनेट आया, क्या आया? ये किसी पॉइंट का x या y दोनों में से कोई भी x और y किसी भी पॉइंट में, आई रिपीट, किसी भी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इरेशनल हो जाता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इरेशनल कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहाँ c का इरेशनल कोऑर्डिनेट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस तरह से देखेंगे कभी भी इस फॉर्मेट, यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता था कि हो जाए यहाँ पे 1/2 आ जाता, क्या? तो ये कभी इक्विलैटरल होता ही नहीं। कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हैं कि इक्विलैटरल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली इक्विलैटरल नहीं होगा, क्योंकि इसका 1/2 3/2 रेशनल 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 तीनों रेशनल हो गए, तो ये इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसके इरेशनल होते हैं मे बी इक्विलैटरल, क्या है? मे बी इक्विलैटरल, इक्विलैटरल आ सकते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो इक्विलैटरल आ जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरली प्रूफ करने के लिए दिखाया गया है। आपका काम है जो पोलर कोऑर्डिनेट है उस फॉर्मूले से तीनों साइड को कैलकुलेट करने का, लेंथ को, तीनों लेंथ बराबर हुआ तो आपको सीधा सीधा बोलेंगे इक्विलैटरल है। लेकिन ये बातें दिमाग में याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कभी भी रेशनल नहीं हो सकता। एट लीस्ट एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा, ओके। ये की पॉइंट है, मैंने उस दिन भी बोला था कि बताऊंगा, यही सब पॉइंट जो होते हैं ये कंपटीशन रिलेटेड पॉइंट है, ओके। ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये कुछ अच्छी सी किताब में नोट्स करके लिखा रहता है। अब देखिए एरिया पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से नहीं निकालना है, वैसे मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, दिखाया था कि ट्रायंगल का पोलर कोऑर्डिनेट हाफ r1 r2 मॉड ले लेते बाहर साइन θ1 माइनस θ2 प्लस r2 r3 साइन θ2 माइनस θ3 r3 r1 साइन θ3 θ1 मॉड लेंगे, ओके। ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का पोलर कोऑर्डिनेट में। अब बनाना चाहें तो मैं एक दो क्वेश्चन देता, लिख लीजिए फाइंड द एरिया, फाइंड द areas of the triangles find the areas of the triangles, the coordinates of whose angular
द कोऑर्डिनेट of whose angular points are the coordinates of whose angular points are, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 पॉइंट होंगे से 1, 30 डिग्री पोलर है, 2, 60 डिग्री, 3, माइनस 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ये एक ट्रायंगल के लिए इसका एरिया, और ये भी निकाल लीजिए, -a, π/6 एक पॉइंट, ये दूसरा ट्रायंगल है, a, π/2 -2a, -2π/3, ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है, राइट। ये भी होमवर्क रहा काम के लिए, ये थोड़ा आसान है इसलिए होमवर्क देना इसमें आसान है। फॉर्मूला मालूम है तो आसान है, फॉर्मूला नहीं ना मालूम है तो वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको 2 करना पड़ेगा। x दिया √3, y दिया है 1, मतलब x, y पॉइंट है, x का √3, 1, ये कार्टेशियन है। x का क्या होता है? कार्टेशियन है। पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दैट इज क्या निकालना है? r, θ निकालना है, राइट। तो मैंने बताया कि x r निकालने के लिए √x² + y², और थीटा निकालने के लिए पॉइंट को पहले प्लॉट किया कर लिया जाता है। तो पॉइंट प्लॉट किया तो √3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, राइट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डायट थीटा होता tan इनवर्स mod y/x, राइट। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता, थोड़ा डिफिकल्ट वाला कर लेता, माइनस वाला कर लेता। x दिया -√3, y दिया है 1, राइट। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे डायग्राम बन ही गया इसका, सब चीज हो गया। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते। -√3 यहाँ आता, x कोऑर्डिनेट के लिए, दैट इज x, y, -√3, 1 कार्टेशियन है, और 1 हाइट, पॉइंट P सपोजिट यहाँ पड़ गया, P पॉइंट मान लिया इसको, ये डिस्टेंस r हुआ और ये एंगल थीटा हुआ, पोलर ने बता रखा, इसी को x, y मानना है। तो r के लिए तो हमेशा यूनिवर्सल x² + y², लेकिन थीटा के लिए सेकंड में है तो लिखाया था पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x, राइट। सेकंड में है, थर्ड के लिए थर्ड के हिसाब से, फोर्थ का फोर्थ के हिसाब से। सेकंड में तो पाई माइनस tan इनवर्स y/x, तो r निकाला √ x का वैल्यू -√3 है, √3 का स्क्वायर प्लस y², y का वैल्यू 1², -√3 का है, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का स्क्वायर √2, राइट। ओके, अब यहाँ पे
बी पॉइंट को आर थीटा पोलर कहेंगे, तो आर को निकल गया 2, राइट, आर निकल गया 2। अब थीटा निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू 1 अपॉन माइनस रूट 3। मॉड फ्री करते हैं तो नेगेटिव हट जाता है, तो आएगा ये 1 अपॉन रूट 3। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 का वैल्यू आता है 1 पाई अपॉन 6, राइट। कैलकुलेट करेंगे 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, थीटा आएगा 5 पाई अपॉन 6। तो पोलर आया इसका कार्टेशियन माइनस रूट 3 1, तो पोलर है 2 कॉमा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 देखेंगे तो आता है 150 डिग्री। कितना आता है? तो डिग्री में लिखेंगे आता है 2 अपॉन 2 कॉमा 150 डिग्री, डिग्री में लिखाएगा, राइट। ये क्वेश्चन खुद से कैलकुलेट कर लेना। आर आर थीटा फार्मूला तो लिखा ही हुआ है, प्लॉट भी किया हुआ है। इसी से रिलेटेड एक दो होमवर्क और लिख लो और घर पे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन इसका होमवर्क x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। दूसरा होमवर्क इसी से रिलेटेड, पहला होमवर्क तो अभी था यहाँ पे इससे रिलेटेड, ओके, राइट। अब लिखो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the cartesian coordinate of the point -5 कॉमा पाई बाई 3। मैं डिफिकल्ट वाला निकाल लेता और दो होमवर्क लिख देता। एक होमवर्क 5 कॉमा पाई बाई 4, इसको कार्टेशियन चेंज कर लो। दूसरा 5 कॉमा माइनस पाई बाई 4, इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, राइट। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन ये तो आपको डिफिकल्ट जाएगा। यहाँ पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आएगा ओके, तब लिखेंगे इसको -5, ओरिजिन की तरफ पॉइंट कर रहा है। और एंगल देखेंगे, इसका एंगल आएगा पाई बाई 3, राइट। लेकिन एंगल जो मेजर किया जाता है इनफैक्ट टेल टू टेल किया जाता है। किसे? हेड टू टेल नहीं, इसका इधर निकल रहा है, इधर टर्मिनेट कर, टेल टू टेल निकलता है, तो ये जाएगा ऐसे, राइट। ये लेंथ 5 कहलाएगा, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट को यहां प्रोजेक्ट करना होगा, ओके। तो ये पॉइंट निकालने के लिए टोटल एंगल लेना पड़ेगा, ओके।
और ये पॉइंट निकालने के लिए ये एंगल काफी है, लेकिन निकालना ये पॉइंट। तो R5 हो गया अब, और यहां से यहां तक π/3 है, और इसमें एक लाइन का एंगल जुड़ा, ये टोटल आएगा पाई प्लस π/3 7π/3 4π/3 राइट। तो थीटा आया 4π/3। यहाँ P डैश मान लेते हैं, असल में P निकालना है राइट। तो x निकलता r cos थीटा बता रखा है, y r sin थीटा, r5 cos थीटा 4π/3, r5 sin 4π/3 राइट। पॉइंट फर्स्ट में दिख रहा था, लेकिन ये पॉइंट कहाँ था, थर्ड में। x निकल गया था 5 इंटू -1/2 एंड y निकल गया था 5 इंटू √3/2। तो x -5/2 एंड y सॉरी माइनस में राइट, थर्ड में है ना, -5√3/2 ओके। तो ये आता -5/2 कॉमा -5√3/2। अब देखो मैंने होशियारी से काम किए तो बिल्कुल पता चल गया कि थर्ड में पड़ा, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन करते तो आप कंफ्यूजन में आते कि ऐसा कैसे हो रहा है। दे तो रहा एंगल फर्स्ट का, अब मिल कहाँ रहा है, x -5 इंटू cos π/3 माइनस cos π/3 1/2 -5/2, y -5 इंटू sin π/3 sin π/3 √3/2 -5√3/2। तो सोचते हैं कि एंगल तो फर्स्ट में दे रखे, तो फर्स्ट में एंगल दे रखे तो पॉइंट पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन दोनों पॉइंट नेगेटिव कैसे आ गया। जब तक ये डायग्राम आप नहीं सोचते कि हमेशा पॉइंट किधर करना चाहिए और इनसे बाहर करना चाहिए। माइनस देने का मतलब पॉइंट की तरफ है, तो एंगल कहाँ से टेल टू टेल मेजर करने हैं, टेल टू टेल मेजर। तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर है, इसको टेल हेड इधर है, तो एक्सटेंड कर हेड इधर, अब इसका टेल इधर गया, इसका टेल इधर, तो ये एंगल मेजर हुआ। इसका भी टेल, इस लाइन का टेल यहाँ पे और इस लाइन का टेल यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट होता है उसको टेल कहते हैं, और जिधर पॉइंट करता है उसको हेड कहते हैं। ये हेड है पॉइंट का, इसका P डैश से ओरिजिन पे हेड है, तो ओरिजिन से P पे हेड P पे है राइट। एंगल हमेशा जहाँ से स्टार्ट होता है दोनों, जैसे एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये टेल है, और दूसरा लाइन यहीं से स्टार्ट है, उसका भी टेल यहीं पे, तो टेल टू टेल एंगल मेजर किया। कहाँ से, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, कहाँ, टेल टू टेल एंगल मेजर किया जाता है राइट। अब हम सेकेंड लेक्चर में आएंगे, तो पोलर का हम कुछ इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन को चेंज करेंगे, पोलर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को पोलर में, उसके बाद एरिया में हम कुछ आएंगे राइट। आज हम यहीं पे रुकेंगे इसी जगह, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। आज नेक्स्ट डे हम आएंगे फिर, तो जो मैंने बोला कि कार्टेशियन इक्वेशन पोलर इक्वेशन में, पोलर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन चेंज करना, वो काम किया जाएगा। ओके, इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ।